नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति के उन गलियारों की कहानी जो आमतौर पर अखबारों और टीवी चैनलों से छुपा ली जाती है, लेकिन आज हम वो पर्दा उठाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सियासी जमीन कितनी खिसक चुकी है और उसका पूरा राजनीतिक भविष्य कितनी बड़ी चुनौती में फंसा हुआ है। एक वक्त था जब मौर्य को खुद पर भरोसा था। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में ओबीसी चेहरे के तौर पर उभरे नेता, जिनके पास कभी संगठन का मजबूत आधार था। 2017 में जब यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो कई लोगों को लगा कि अब शायद सीएम की कुर्सी पर मौर्य बैठेंगे, क्योंकि उस वक्त तक मौर्य को दो बातें बेहद मजबूत बनाती थी। वो मौर्य कोरी निषाद जैसी पिछड़ी जातियों में बड़ी पकड़ रखते थे। वो अमित शाह के करीबी माने जाते थे, यानी दिल्ली दरबार से सीधा कनेक्शन। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। योगी आदित्यनाथ का राइज और मौर्य का सियासी सेटबैक। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तभी केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलों की शुरुआत हो गई। उनके हाथ डिप्टी सीएम की कुर्सी जरूर आई, लेकिन असल में वो डिप्टी के आगे कभी नहीं निकल पाए। पूरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने मौर्य को एक तरह से प्रतीकात्मक चेहरा बनाकर रखा। ना फैसला लेने की ताकत, ना सियासी वजन, केवल एक कुर्सी और थोड़ी बहुत औपचारिक जिम्मेदारी। यही नहीं, यूपी के बड़े बड़े मंचों पर मौर्य को वो सम्मान भी नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ये बात खुद मौर्य के समर्थकों को भी चुभती रही, लेकिन दिल्ली से नजदीकी के भरोसे मौर्य चुप रहे। योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया सपना, लेकिन सियासत कब करवट बदल ले किसी को नहीं पता। बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। केशव मौर्य को बतौर डिप्टी सीएम संतोष करना पड़ा। कहा जाता है कि मौर्य के चेहरे पर उस दिन जो मायूसी थी, उसने उनके सपने को टूटने की कहानी बयां कर दी। हालांकि मौर्य ने खुलकर कभी विरोध नहीं किया, लेकिन उनके समर्थकों के बीच नाराजगी साफ दिखती है। बीजेपी के अंदर भी चर्चा होने लगी कि मौर्य को दरकिनार किया गया। योगी और मौर्य के रिश्ते भी कभी सहज नहीं रहे। मंच साझा करने पर दोनों नेताओं के बीच तल्खी की झलक मिलती रही। दूसरी बार फिर अधूरी रह गई उम्मीद। 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने फिर से मौर्य को बड़ा चेहरा बनाकर प्रचार में उतारा। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार मौर्य को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है या कम से कम उन्हें डिप्टी सीएम की मजबूत भूमिका दी जाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम ने एक और झटका दे दिया। मौर्य खुद अपनी सिराथू सीट से चुनाव हार गए। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन सियासी गलियारों में ये साफ संदेश था कि अब मुख्यमंत्री बनने की राह लगभग बंद सी हो गई है। दिल्ली का रास्ता, अमित शाह का सहारा। केशव प्रसाद मौर्य जानते थे कि यूपी में सियासी ताकत योगी के मुकाबले कमजोर है, लेकिन उसका पूरा फोकस दिल्ली पर था। सूत्रों की माने तो मौर्य ने दिल्ली में एक आलीशान घर भी इसी मकसद से लिया था कि ताकि वो लगातार अमित शाह से संपर्क में रह सके, बिना किसी औपचारिकता या चर्चा के सीधे और निजी मुलाकातों के जरिए अपनी बात रख सके। कई बार वो दिल्ली जाते, चुपचाप शाह से मिलते और यूपी की सियासत में अपनी संभावनाओं पर चर्चा करते। मौर्य का पूरा प्लान यही था कि अगर अमित शाह का समर्थन बना रहा तो वो एक दिन योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ भी सियासत ने उन्हें तगड़ा झटका दिया। योगी को हटाने की असफल कोशिशें। बीते हुए सालों में केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के बीच इस बात पर चर्चा होती रही कि यूपी में नेतृत्व बदलना चाहिए। मौर्य खुद को सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा बताते रहे और शाह को भरोसा दिलाते रहे कि अगर उन्हें मौका मिले तो बीजेपी को पिछड़ों में और मजबूत किया जा सकता है। कई बार कोशिश हुई, कई रणनीति बनी, लेकिन योगी आदित्यनाथ न केवल टिके रहे बल्कि और मजबूत हो गए। यहाँ तक कि जब 2022 के चुनाव हुए तब मौर्य खुद अपना चुनाव ही हार गए। फिर भी डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल गई, लेकिन यह कुर्सी उनके लिए सियासी राहत नहीं बल्कि एक तरह का सांकेतिक सम्मान बनकर रह गई। अब बचा था एक ही सपना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना। अब यूपी बीजेपी में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव चल रहा है।
मौर्य इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगर उन्हें यह पद मिलता है तो न सिर्फ उनकी खोई सियासी जमीन वापस आ सकती है, बल्कि वो एक बार फिर से यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मौर्य के रास्ते में कई रोड़े हैं। योगी खेमा नहीं चाहता कि मौर्य को संगठन में इतनी ताकत मिले। वहीं बीजेपी हाईकमान भी नए समीकरण साधने में जुटा है, जहां जातीय संतुलन के साथ साथ सियासी वफादारी भी देखी जा रही है। अगर अध्यक्ष नहीं बने तो क्या होगा, यही बड़ा सवाल है। अगर मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलती तो उनका सियासी भविष्य अंधकार में जा सकता है। उनके समर्थकों में पहले से ही नाराजगी है। पिछड़े वर्ग में मौर्य को एक मजबूत नेता माना जाता है। अगर ये तबका बीजेपी से नाराज होता है तो बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि मौर्य खुलकर बगावत नहीं करते, लेकिन अंदर खाने संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो बीजेपी के लिए इंटरसाइड ट्रबल मेकर साबित हो सकते हैं, यानी ऊपर से पार्टी के साथ लेकिन भीतर से नाराज। ऐसे में चुनाव से पहले संगठन में खलबली मचाना तो तय है। क्या मौर्य छोड़ सकते हैं बीजेपी? इस पर फिलहाल कोई ठोस संकेत नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव भी नहीं है। अगर अब मौर्य को लगातार नजरअंदाज किया गया, उनके सम्मान और महत्व को कम किया गया, तो वो कोई बड़ा फैसला ले भी सकते हैं। यूपी में सपा बसपा जैसी पार्टियां ऐसे नेताओं को अपने पाले में करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मौर्य जैसे नेता के आने से विपक्ष को बड़ा फायदा हो सकता है, खासकर तब जब यूपी में पिछड़ों की नाराजगी का माहौल बन रहा हो। बीजेपी के लिए क्या है खतरे की घंटी? बीजेपी यूपी में सत्ता में जरूर है, लेकिन जमीन स्तर पर कई चुनौतियां हैं। पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, किसान, इन तबकों में नाराजगी की खबरें लगातार आती रही है। ऐसे में अगर मौर्य जैसे प्रभावशाली नेता पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं तो इसका सीधा असर 2027 के चुनाव पर पड़ सकता है। बीजेपी जानती है कि यूपी में कोई भी चुनाव जातीय संतुलन के बिना नहीं जीता जा सकता। मौर्य जैसे ओबीसी नेता को खोना बीजेपी के लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हाईकमान के सामने बड़ी चुनौती। बीजेपी नेतृत्व खासकर अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने ये बड़ी चुनौती है कि किसे मौर्य की नाराजगी को शांत किया जाए। उन्हें संगठन में सम्मानजनक जगह दी जाए या कम से कम ऐसा संदेश ना जाए कि उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर यह चूक होती है तो इसके नतीजे लंबे समय तक बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं। खास बात यह है कि मौर्य ने कभी खुलकर बगावत नहीं की, लेकिन उनकी खामोशी ही कई बार बहुत कुछ कह जाती है। ये खामोशी आने वाले दिनों में बीजेपी की नींद उड़ाने वाली साबित भी हो सकती है। मौर्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य की कहानी एक अधूरे सपने की कहानी जरूर है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। सीएम बनने का सपना टूट चुका है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने की आखिरी उम्मीद बाकी है। अगर ये भी टूटती है तो मौर्य सिर्फ एक नेता नहीं रहेंगे, बल्कि बीजेपी के लिए यूपी में सिरदर्द भी बन सकते हैं। यूपी की राजनीति में हर मोड़ पर नया खेल होता है। अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं। देखना ये होगा कि मौर्य के सियासी भविष्य को अगला पन्ना कौन लिखता है, बीजेपी हाईकमान या खुद मौर्य? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं या फिर संगठन में रहकर ही दबाव बनाने की रणनीति अपनाएंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।